हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू होलिस्टिक हैप्पीनेस। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं प्रोटीन के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, वाई नॉट कार्ब्स एंड फैट्स, क्योंकि ये तीनों ही तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन आपको पता है हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ऑलरेडी अपनी डाइट में एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। हमारी इंडियन डाइट में ऐसा ही होता है, बहुत सारा चावल, बहुत सारी रोटियां और इतनी सी सब्जी, इतनी सी दाल। प्रोटीन की जब बात आती है तो वो बहुत ही कम होता है या उसके प्रति कोई ख्याल भी नहीं किया जाता है। एक्चुअली ऐसा क्यों है? क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे जो पूर्वज थे तो बहुत ही फिजिकल वर्क करते थे, वो लोग फार्मिंग करते थे या बहुत दूर आना जाना करते थे, तो उनको ज़रूरत थी एक्सेस ऑफ फैट और कार्ब्स की उनको ज़रूरत थी, और इसीलिए वो जो डाइट है वो वहाँ से चलती हुई आ रही है। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या होता है कि हम खाना वही खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो वर्क है वो बहुत ही कम हो गया है उसके कंपैरिजन में। अभी हमको बैठे बैठे सिर्फ लैपटॉप में काम ही तो करना पड़ता है, सिर्फ उंगलियां चलती है और पूरा बॉडी तो चलता नहीं है। सो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फैट और कार्ब्स है वो यूज़ ही नहीं होता है, अल्टीमेटली वो जमा होता रहता है और हम लोग ओवरवेट होते हैं, फिर ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियां हमारे। तो ये सब से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अपने कार्ब्स और फैट्स को कम करना चाहिए, लेकिन हमको एट द सेम टाइम अपने प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ओवरऑल हमारा एक BMR होता है कि हमारी बॉडी को एक मिनिमम एनर्जी या कैलोरीज की तो ज़रूरत है ही, ताकि हमारे बॉडी रन कर सके, सांस ले सके या छोटे मोटे जो भी हम काम करते हैं वो सब कर सके। उससे ज़्यादा एक्सेस में एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर होने लगता है। लेकिन प्रोटीन भी ज़्यादा खा के क्या फ़ायदा है? कि प्रोटीन जो है आपको ज़्यादा देर तक फिल्ड अप फील करता है, आपको भूख कम लगती है। तो भूख अगर कम लगती है तो आप बिंज ईटिंग या ज़्यादा खाना ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली अवॉइड करेंगे, और ऐसा जब होगा तब आपका जो कैलोरी इंटेक है वो भी ऑटोमेटिकली ही कम होगा। और इसके साथ साथ हमारे जो मैक्सिमम बॉडी में ऑर्गन्स है, स्किन, हेयर, नेल तो है ही, इसके साथ साथ जो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, लिगामेंट्स है, ये सब में प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमारे जो मसल्स होते हैं उसके जो रेशे हैं ये सब प्रोटीन से बने हुए हैं। तो जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का कंटेंट कम होता है तो हमारी बॉडी बाकी सब चीज़ों से, हमारे स्किन से, हेयर से, नेल से, जहाँ से उसको प्रोटीन मिलता है वहाँ से वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है, और उससे क्या होता है कि हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल, ये सब धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन्स भी अच्छे रहें और आपकी स्किन, हेयर, नेल भी अच्छी रहे। अब आप सोचेंगे कितना प्रोटीन चाहिए एक आदमी को? एक्चुअली ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जितना वेट है किसी व्यक्ति का उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। जैसे अभी मेरा वेट अगर 53 kg है तो मुझे 53 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे कंज्यूम करना है, ताकि मेरी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन है वो सब नॉर्मली चलते रहे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ लंच में मैंने बहुत सारा भर भर के प्रोटीन खा लिया और मेरे को डिनर में और ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए। प्रोटीन मैक्सिमम अमाउंट आपको ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए, फिर लंच में और डिनर में भी प्रोटीन का अमाउंट होना ही चाहिए। तो इस वजह से हमारा बॉडी प्रॉपर्ली उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। अब ये प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है? सबको पता है कि दालों में प्रोटीन होता है, लेकिन दालों में प्रोटीन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। एक बोल ऑफ दाल में 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी नहीं होता है। अगर आप मिल्क ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मिल्क में अच्छा खासा प्रोटीन होता है और वो कंप्लीट प्रोटीन भी होता है। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब जिस डाइट में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है उसको हम कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल कहते हैं। तो मिल्क ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल है, और अगर आप काउज मिल्क ले सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग काउज मिल्क नहीं ले पाते, जैसे मुझे ब्लोटिंग हो जाती है काउज मिल्क लेने से, तो मुझे उसका कोई एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने उसका ऑप्शन ढूंढ लिया है सोया मिल्क, और सोया मिल्क आप भी ले सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में डाली हुई है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी मैंने बताए हुए हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन के सोर्सेज थोड़े कम हैं, कि एक तो मिल्क है और लेग्यूम्स है, सीड्स है। इसके अलावा ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियंस के लिए तो नहीं है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं वो लोग प्रोटीन, फिश, चिकन, एग्स, इन सब में प्रोटीन होता है, तो नॉन वेजिटेरियन लोगों को ये प्रोटीन मिल ही जाता है। तो आपको सिर्फ इतना मेक श्योर करना है कि आपकी हर डाइट में प्रोटीन रहे ही रहे, और कोशिश करें कि प्रोटीन ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स
कम हो। लोग चाहते हैं कि उनका वेट या फैट लॉस हो और कुछ एक्सरसाइजेस भी करते हैं, तो बहुत अच्छा है कि वो प्रोटीन रिच डाइट लें, सो दैट इससे उनका जो वेट लॉस है वो भी बहुत जल्दी फास्ट होता है, प्लस उनके जो मसल्स में इम्प्रूवमेंट है, लीन मसल्स की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी से होती है। ये जो स्किन है, हेयर है और नेल है, ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रहते हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक। लोग वेजिटेरियंस हैं, उनको अगर लगता है कि एवरी मील में हम लोग सोयाबीन खाएं, ये पॉसिबल नहीं है। वो लोग ये भी कर सकते हैं जो कि मैं करती हूँ, कि मैं प्रोटीन पाउडर यूज़ करती हूँ। मैंने वे प्रोटीन पाउडर भी यूज़ किया है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी यूज़ किया है। तो वे प्रोटीन क्योंकि वो मिल्क से होता है, तो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा है प्लांट प्रोटीन। तो आप प्लांट प्रोटीन पाउडर भी यूज़ करते हैं किसी भी एक मील में। जब आपको लगता है कोई एक मील आपका प्रोटीन थोड़ा कम हो गया है, तो उस मील में आप प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर वहाँ पे आप ले सकते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग घर में बैठते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा नहीं चाहिए, जो लोग बाहर काम करते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी वेट के हिसाब से पर ग्राम पर केजी के हिसाब से इतना प्रोटीन सबको चाहिए, मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हो, सबको इतना प्रोटीन चाहिए। तो अपने प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज़ कीजिए ताकि आप फिट रह सकें, बहुत दिनों तक हेल्दी रह सकें। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।